Dear student, Assalamu alaikum. In this video lesson, I will teach you simple present tense. This is our first tense, present indefinite tense. हम present tense के बारे में बात कर रहे हैं and we are talking about its first tense, that is simple present tense. The simple present tense also known as present indefinite tense. Simple present tense को present indefinite tense भी कहा जाता है. Is used to express an action in present time which is usually done on a regular basis. और हमारे पास वो उसी एक्शन को बयान करता है जो प्रेजेंट हाल ही में होता है, which is usually done on a regular basis, और हमारे पास रोज़ाना के मामूल पे होता है. द एक्शन कैन बी अ हैबिट. यह एक्शन हमारे पास हैबिट भी हो सकता है, जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ भी इसको हम कहते हैं, जो कि सब लोग एक ही मानते हैं सच्चाई को. अ हॉबी, अ डेली इवेंट, अ शेड्यूल्ड इवेंट और समथिंग दैट ऑफन हैपन्स. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. या हमारे पास जो रोज़ाना के मामूल के चीज़ें होती है या कोई ऐसे काम जो हम तरतीब देते हैं उसको, और समथिंग दैट ऑफन हैपन्स और बाज़ चीज़ें जो अमूमन होते हैं. ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग. इट इज़ हिज हैबिट. वो रोज़ाना सुबह सवेरे चाय पीता है. आई गेट ऑफ एवरी डे एट 5 o'clock. इट इज़ हैबिट. द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये क्या है? इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ बट वी कॉल जनरल ट्रूथ. सिंपल प्रेजेंट टेंस एज यूज टू एक्सप्रेस. यहाँ पर इसकी चंद यूजेस है. इट इज़ यूज फॉर अ हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल एक्शन हमारे जो हैबिट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी गेट्स अप एवरी डे एट 7 o'clock. आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग इवनिंग. जनरल ट्रूथ, फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज़ वाइट. ये तो आम सी सच्चाई है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. एन एक्सक्लेमेशन, हमारे पास बाज़ औक़ात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. देयर गो, देयर दे गो, हेयर कम्स द प्लान. एनी फ्यूचर इवेंट दैट हैज़ फिक्स्ड टाइम टेबल. और हमारे पास जो मुस्तकबिल में जो हमने एक चीज़ का होना है और हमने उसका एक फिक्स टाइम टेबल बना दिया है, तो उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही में एक्सप्रेस करते हैं. द बस लीव्स एट 4:30 PM. The concert start at 7 PM. Okay, here are some basic rules and identification. First form of verb is used in sentences. In present indefinite tenses, we use first form of the verb throughout the tense. In positive sentences, we do not use helping verb. जब हमारे पास affirmative sentences होते हैं positive, तो उसमें हमारे पास helping verb यूज़ नहीं होती है. In negative or interrogative sentences, we use do orders as helping verb with not. Negative और interrogative sentences में हम do orders को helping verb के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. Structure of simple present tense. Simple present tense की structure हमारे पास क्या है? Positive sentence formula. इसमें हम 4 sentence को देखेंगे. एक पॉजिटिव जिसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ पॉजिटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस फार्मूला. द स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर इट मीन यू अंडरस्टैंड द टेंस. First of all, we have, while we are writing the structure, first we start from the subject, first form of the verb plus object. I have already told you we do not use helping verb in positive sentence. यहाँ पर तो कोई helping verb नहीं है. Subject है, first form of verb plus object. Note, if the subject in a sentence is third person singular, हमारे पास अगर ये subject third person singular हो, he, she, it और proper noun हो, then s और es is added to the first form of verb in the sentence. अगर हमारे पास सब्जेक्ट में ही, शी, इट इस्तेमाल हो या प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन यू ऑलरेडी नो, देन एस और ई एस इज एडेड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस.
तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा करते हैं। यू मे स्टडी हाउ स्पेलिंग फॉर द वर्ब डिफर इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये हमारे पास स्पेलिंग डिफर्स होती है, कहीं हम ई एस इस्तेमाल करते हैं तो कहीं हम एस इस्तेमाल करते हैं। ओके, हेयर इज एग्जांपल, शी कुक्स फूड। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल किया गया है, सो वी यूज एस विद कुक। इफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज फर्स्ट पर्सन singular, singular plural, second person singular plural, and third person singular plural, I, we, you, they are plural noun, then s or es is not added to the first form of verb. और अगर हमारे पास सब्जेक्ट में I, we, you, they हो तो हम सब्जेक्ट के साथ s, वर्ब के साथ s और es का इजाफा नहीं करते हैं। तो इट इज़ हेयर वेरी इजी, शी कुक्स फूड, यहाँ हमारे पास शी जो है सब्जेक्ट है, कुक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड फूड इज़ ऑब्जेक्ट। दे प्ले क्रिकेट, यहाँ पर हमने एस का इजाफा नहीं किया क्योंकि वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट के इफ द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे, so we do not use s or es with the first form of verb. Now we have a negative sentence formula. How we make a negative sentences? First of all, we have a subject, helping verb हमारे पास do, does है, plus not, plus first form of verb plus object. In negative sentences of present simple tense, helping verb does or do along with not is used. I have already told you कि हम negative sentence में डू और डस को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नॉट के साथ इस्तेमाल करते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज ही, शी, इट आर अ सिंगुलर प्रॉपर नाउन देन डज नॉट इज़ यूज्ड। और यहाँ पर ये रूल है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट में ही, शी, इट हो या प्रॉपर नाउन सिंगुलर हो तो हम डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। In case of I, we, you, they or plural subject, do not is used in place of does not. यहाँ पर आप देखें she के साथ does not है, they के साथ do not है। तो this is the difference between third person singular. he, she, it के साथ does हम इस्तेमाल करते हैं, I, we, you and they के साथ हम do not. She does not cook the food, they do not play cricket. यहाँ पर सब्जेक्ट फैलेगा शी, हेल्पिंग वर्ब डज, नॉट अपनी जगह, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कुक, ऑब्जेक्ट फूड। इफ़ वी यूज़, हाँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड एंड एस और ई एस इज़ नॉट एडिड टू इट। यहाँ पर हमने जब डज डू लगा दिया तो हम क्या डज इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर हम एस इस्तेमाल नहीं करेंगे, ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। इफ़ यू यूज़ नेवर, we have to put it before verb and in this case do not or does not are not used in the sentence. अगर हमने never इस्तेमाल किया तो फिर do not और does not की इजाफा करने की ज़रूरत नहीं होती है। He never tells a lie. Now we have interrogative sentences formula. Interrogative sentence हमारे पास सवालिया जुमले जो होते हैं, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, हेल्पिंग वर्ब डू और डज इज प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। ये हम बिल्कुल सर में लगाते हैं क्योंकि ये सवालिया जुमले बनाने का तरीक़ेकार है। इफ़ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज ही और शी, इट और अ सिंगुलर प्रॉपर नाउन, यहाँ भी अगर हमारे पास सब्जेक्ट में ही, शी, इट हो या सिंगुलर प्रॉपर नाउन हो देन डज इज़ यूज, तो फिर हम डज का इस्तेमाल करेंगे। इन केस ऑफ आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, डू इज़ यूज इन प्लेस ऑफ डज, तो फिर हम डू का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज एंड एस और ई एस इज़ नॉट एडिड टू इट। एस और ई एस हमारे पास इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में इस्तेमाल नहीं होता, ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। यहाँ पर डज शी कुक फूड, यहाँ पर शी के साथ हमने डज का इस्तेमाल किया हुआ है क्योंकि इट्स अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही, शी, इट
एंड सिंगुलर प्रॉपर नाउन के साथ हम डज लगाते हैं। डज शी कुक फूड, डू दे प्ले क्रिकेट। For interrogative sentence, first you have to put the helping verb, then subject, then verb first form, and then object. Do they play cricket? How does she cook food? If you have WH question, how, what, when, so what you have to do? You have to put how, when before the helping verb. The word what, where, when, how, etc. will be used before do or does in such a kind of interrogative sentences. इस तरह के sentences भी हमें मिलते हैं, तो हम सिर्फ यही करते हैं कि what, where, when, how को do और does से पहले इस्तेमाल करते हैं। Now we have interrogative negative sentence formula. अब interrogative negative sentence formula क्या है? Helping verb do or does or do, subject plus not, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमारे पास ये है मनपी सवालिया जुमले। तो इसका तरीक़ेकार भी कुछ इस तरह है, इसमें कोई इतनी बड़ी चेंजेस नहीं है। सिर्फ हम क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब डज और डू को लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारे पास नॉट आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट इन प्रेजेंट सिंपल टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस आर जस्ट लाइक इंट्रोगेटिव affirmative sentence with only use of not after subject। ये बिल्कुल हमारे पास affirmative sentences की तरह होते हैं, लेकिन सिर्फ हम not इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि does she not cook the food, does she cook food, तो यहाँ पर क्या है, does she not cook the food। do they not play cricket, यहाँ पर हमारे पास वही she के लिए does इस्तेमाल होगा, he it के लिए and for I we you they we use do। what is the difference, यहाँ पर does she not cook food, पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हमारे पास सब्जेक्ट नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मस्ट पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन मार्क को ज़रूर पुट करना होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी। नो our lecture is end up at this point. I am giving you a home assignment. Write the whole slides in your neat notebook. Understand the lesson through video lesson. Memorize the rules and structure of present simple tense. We have different rules. You have to remember it and memorize it. Write at least 5 examples of positive, negative, interrogative and negative interrogative sentences of simple present tense। कम से कम 5 एग्जाम्पल लिखने होंगे पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अल्लाह हाफिज़।